अतीक अहमद की पत्नी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। अतीक की पत्नी का आरोप है कि उनके 2 नाबालिग बेटों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक के दोनों नाबालिग बेटे लापता है और पिछली सुनवाई पर धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। पुलिस रिपोर्ट में दोनों नाबालिग बेटों को खुलदाबाद में मौजूद बाल सुधार गृह में भेजने की बात कही थी। अतीक के परिजनों का ये आरोप है कि बाल सुधार गृह से उनके बेटों की जानकारी नहीं मिली है। तो पुलिस का कहना है कि उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया, लेकिन परिजनों का यह कहना है कि उनके बेटों की जानकारी बाल सुधार गृह से नहीं मिली है। तो फिलहाल 2 बेटों को हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया है। अतीक की पत्नी ने यह आरोप और याचिका पर सुनवाई भी होनी है। एक और बड़ी अपडेट है इसी से जुड़ी हुई, इस शूटआउट से जुड़ी हुई बड़ा खुलासा इसमें यह है कि सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या से 1 महीने पहले अतीक से उस्मान मिला था। यह मुलाकात साबरमती जेल में हुई थी। जेल में ही अतीक अहमद से मिलने के लिए उस्मान गया था और उसने कहा था कि वो अकेले ही उमेश को ठिकाने लगा सकता है। उस्मान ने ही उमेश पाल के सुरक्षा कर्मियों की भी हत्या की बात कही थी। अतीक को उस्मान की बातों पर भरोसा हो गया था और अतीक ने उस्मान को 10 लाख रुपए और कार देने का वादा भी कर दिया था। उस्मान ने इसके बाद अपना वादा निभाया और उमेश पाल पर उसी ने पहली गोली चलाई। जो सीसीटीवी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आपको नजर आएगा, जो शख्स सबसे पहले गोली मारता है वही शख्स उस्मान था। लेकिन आप इस तस्वीर को जरा देखिए, ये जो शख्स लाल घेरे में है, ये गोली चलाने वाला, पहली गोली चलाने वाला शख्स उस्मान था। और इसके बारे में खुलासा यह हो रहा है कि साबरमती जेल में इसने अतीक अहमद से मुलाकात की थी और उसको यह भरोसा दिलाया था कि वो इस वारदात को अंजाम दे सकता है। और उसके बाद जो हुआ वो इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, यानी उस्मान वही अपराधी है जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर फायर किया था। हालांकि मुठभेड़ में इसे भी ढेर कर दिया गया, इसका भी खात्मा हो चुका है। लेकिन आप देखिए कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई थी, 1 महीने से ये प्लानिंग की जा रही थी। और जब अतीक की तरफ से, अतीक अहमद की तरफ से इस पर हरी झंडी, इस पर मोहर लगी, तब इस पूरे हत्याकांड को उस्मान ने ही अपने तरीके से अंजाम दिया। तो अतीक उस्मान की मुलाकात 1 महीने पहले साबरमती जेल में हुई थी। 10 लाख का वादा किया गया था और एक कार देने का वादा किया गया था। लेकिन अब उस्मान मारा जा चुका है, यानी उसकी जो साजिश थी, जिस तरह से उसने फायरिंग की, उसके साथ भी वही हुआ। पुलिस मुठभेड़ में उस्मान ढेर हो गया। तो अभी फिलहाल रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक की पत्नी और अतीक की बहनें लगातार आरोप लगा रही हैं। उनका यह कहना है कि राजनीतिक मंशा से उनके परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। बेटों को लेकर हिरासत में लेने की बात कही गई है, क्योंकि जिस बाल सुधार गृह में बेटों की बात कही जा रही थी वहां पर वो नहीं है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये उनका पक्ष है। लेकिन फिलहाल पुलिस अपनी इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए जांच का दायरा बढ़ाती जा रही है। नेपाल तक टीम पहुंची, बंगाल तक टीम पहुंची। हर एक अपराधी की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुफरान, जरा बताइए कि किस तरह से इस मामले को लेकर खुलासा हो रहा है कि जिस शख्स का एनकाउंटर पुलिस ने किया, एनकाउंटर हुआ और उसमें वो ढेर हो गया उस्मान, वो क्या पहले से ये सुपारी लेकर आया था अतीक अहमद से मिलकर कि नहीं, अगर मर्डर करूंगा तो मैं ही करूंगा, और जो तस्वीर में दिखा पहली गोली भी वही चला रहा था? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश अहमदाबाद के साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद ने रची थी और उसका जो जिम्मा सौंपा था अपने सबसे करीबी शूटर उस्मान को, जो प्रयागराज के कौंडियारा इलाके में है, 3 दिनों पहले उसको मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। जो खुलासे हुए हैं अभी तक की, जो जांच पड़ताल में बातें सामने आई, उसमें यह साफ हुआ है कि करीब 1 महीने पहले माफिया अतीक अहमद से साबरमती जेल में वो मिलने पहुंचा था और वहां पर माफिया अतीक अहमद से उसने वादा किया था कि पहली गोली वही मारेगा। और उसने ये भी कहा था कि उमेश पाल ही नहीं बल्कि उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको वो मौत के घाट अकेले उतार देगा। इस तरीके की कमिटमेंट जो है वो अतीक अहमद से करके आया था। और वादे के मुताबिक जिस तरीके से 24 फरवरी की शाम में उमेश पाल पर पहली गोली जो है वो जो उस्मान है वही चलाता है और उसके बाद दूसरी गोली जो है वो सीधे पुलिस कर्मियों पर फायर करता है। साफ हो जाता है कि वादा उसने अपना निभाया। हालांकि मुठभेड़ में वो ढेर हो चुका है। जो इनाम उसको मिलना था माफिया अतीक अहमद से, वो फिलहाल इनाम रह गया उसका। अब लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में तो जो तमाम शूटर हैं उनकी तलाशबीन में जो पुलिस की टीमें हैं वो लगी है। आपसे और डिटेल इस खबर पर हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।
Zee News.